नमस्कार। एसबी जॉब मटेरियल में आपका स्वागत है। तो हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड में आपका झारखंड सरकार की कैबिनेट ने आपका प्रारंभिक विद्यालयों में 50,000 सहायक आचार्य के पदों का सृजन कर दिया है। बहुत जल्द ही इसमें आपका बहाली देखने को मिलेगा। आपको अब देख सकते हैं किसमें कितना पद है। तो आपका 20,825 पद जो है प्राथमिक स्कूल में इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मंजूरी हुई है आपका। वहीं 29,175 पद जो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद की स्वीकृति हुई है। अब जो है यह नियुक्ति के विज्ञापन के लिए आपका आपका JSSC को अधियाचना बहुत जल्द ही भेजी जाएगी। इसका आपका नोटिफिकेशन जो है विज्ञापन का बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे इसके यह जो आपको जो भर्तियाँ होनी है उसके लिए जो अधिसूचना जारी हुआ है, उसके लिए जो नियमावली जारी हुआ है उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे कि इसके लिए जो एलिजिबल कौन हो सकता है, आपका कितना अंक का आपका परीक्षा जो है वह होनी है, कहाँ से कितने मार्क्स रहेंगे, सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल से इसका नियमावली। तो यह आपका आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी किया गया यह आपका नियमावली है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु जो आपका प्रोन्नति एवं सेवा शर्त हेतु जो निम्नलिखित नियमावली यहाँ पे गठित किए जाते हैं। यह जो नियमावली है इसका नाम जो है आपका संक्षिप्त नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यह डिटेल से इसका नाम है आपका। यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 कही जाएगी। और जो कुछ डिटेल से है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका विस्तार जो है संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा आपका। अब देख सकते हैं कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दिए हुए हैं। हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें उस पर हम लोग चलेंगे। आपका यहाँ पे देखिए प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या है आपका, तो अब और प्रारंभिक विद्यालय का मतलब है तो क्या है। तो प्रारंभिक विद्यालय का देखिए मतलब यहाँ साफ साफ लिखा है कि 1 to 8 तक के लिए जो है वह प्रारंभिक विद्यालय में आएंगे। और प्राथमिक विद्यालय का मतलब है आपका 1 to 5 पे जो है वह विद्यालय। और उच्च प्राथमिक विद्यालय का यहाँ अर्थ जो है तात्पर्य जो है वह 6 to 8 से है आपका। सहायक आचार्य से तात्पर्य है आपका प्रारंभिक विद्यालय में आपका शिक्षण कार्य करने वाला व्यक्ति। तो और कुछ इस तरह का दिया हुआ है परिभाषाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ डिटेल से आपको मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आपका आहर्ता, जो क्वालिफिकेशन भी कहा जाता है इसको, आहर्ता क्या होनी चाहिए इसके लिए आपका, तो उसको हम लोग को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सहायक आचार्य नियुक्ति में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो है आहर्ता क्या होगा आपका, वह देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको भारत का नागरिक हो आप। उसके बाद किसी भी मान्य जो न्यायालय द्वारा अपराधी मामले में सजा प्राप्त अथवा दोष सिद्ध नहीं हो। इसके साथ साथ सहायक आचार्य के सीधे नियुक्ति हेतु जो आपका उम्र सीमा होना चाहिए वह आपका 21 वर्ष होगा। यहाँ पे और कुछ डिटेल से यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियमावली में कुछ क्या है आपका शैक्षणिक योग्यता, वह सब यहाँ पे दिए हुए हैं आपका। और आपका स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो है वह भी आपका दिए हुए हैं।
आपका क्या कुछ वर्णित है, हम लोग यहाँ यह जो दिए गए हैं उसमें उसे हम लोग यहाँ डिटेल से जानेंगे। पहला जो है आपका जो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक होंगे स्नातक लेवल का, उसमें कौन कौन आएंगे, तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति और प्राणी विज्ञान। वहीं सामाजिक विज्ञान में आपका जो होंगे वह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपका समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र और उसके बाद व्यापार अध्ययन होगा। अर्थात आपका जो यह जो आपका स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक है उसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका क्या हो जाएगा, विज्ञान, गणित एवं विज्ञान के शिक्षक, दूसरा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और तीसरा जो है भाषा शिक्षक। आपका इसमें जो है अंग्रेजी व हिंदी के अतिरिक्त जो है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की अधिसूचना की संख्या के अनुसार जो है जिलावार भाषा में से किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक प्रशिक्षित होना जो होंगे वह इसी के अंतर्गत आपका आएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 1 to 5 के लिए जो है योग्यता आपका क्या कुछ दिया गया है। तो इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय के सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को मैट्रिक, इंटर कक्षा एवं इंटरमीडिएट +2 कक्षा झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान भी अनिवार्य होगा। और कुछ क्या है आपका इसके लिए अर्हता आप देख सकते हैं, न्यूनतम जो है 50% अंक के साथ +2 पास होना होगा आपको और उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका हो सकता है, वह व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। और 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ हैं अगर आप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। न्यूनतम 50% अंक के साथ जो +2 या उच्चतर माध्यमिक के साथ साथ आपका 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, जिसे हम लोग BLED कहते हैं, वह है तब भी भर सकते हैं। अथवा आपका न्यूनतम 50% अंक के साथ +2 उत्तीर्ण या आपका उच्चतर प्राथमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, तब भी इसे अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 वाला। या फिर आपका स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो, या फिर 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका जो दिए गए हैं उसके अनुसार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, आपका बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात जो है राष्ट्रीय सहायक आचार्य शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं, स्नातक और बीएड है आपका, तब भी आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको 6 माह के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, वह भी अपने खर्च पे। अन्यथा की स्थिति में उसका अभ्यर्थी विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दी जाएगी। अगर आप ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन जो हुआ रहेगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। आपका इसके बाद जो है उच्च प्राथमिक कक्षा जो है 6 to 8 में के लिए जो योग्यता होगा वह क्या होगा, क्वालिफिकेशन जो होगा 6 to 8 के लिए वह यहाँ पे डिटेल से है। इसमें आपका उच्च प्राथमिक कक्षा जो 6 to 8 है, इसके लिए सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को मैट्रिक कक्षा तथा इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य
से में अवस्थित जो है शैक्षणिक संस्थान में से उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आपका स्थानीय रीति रिवाज भी आना चाहिए। इसके बाद जो है आपका जो और महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं, जिस विषय हेतु आवेदन होंगे उसमें आपका स्नातक होना अनिवार्य है और इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका हो सकता है, या फिर आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में आपका स्नातक, इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जिसे बीएड भी कहते हैं, अथवा न्यूनतम 45% अंक के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता जो है मानदंड तथा क्रियाविधि नियमावली नियम जो है दिए हुए हैं, यह सब हो सकता है। या फिर न्यूनतम 50% अंक के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक स्तर और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसे हम लोग बीएलएड कहते हैं, या 50% अंक के साथ आवेदित विषय में आपका उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय बीए बीएड, या फिर आपका बीएससी बीएड, या फिर आपका न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक और आपका 2 वर्षीय बीएड वाला भी इसे अप्लाई कर सकता है। अर्थात यहाँ साफ हो गया है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तब भी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए शिक्षक बनने का एलिजिबिलिटी है, आपका योग्यता है, आप बन सकते हैं। किस आधार पे आप यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब जो है वेतनमान की बात है, तो देखिए यहाँ पे जो है इंटर प्रशिक्षित के लिए वेतनमान जो होगा लेवल जो है आपका 4 रहेगा, और देखिए यहाँ पे 25,000 प्लस आपका सरकार द्वारा अनुमान अन्य भत्ते जो है आपको मिलेंगे। और स्नातक के लिए जो है 3 तरह का इसमें टीचर जो रहेंगे आपका, आप देख सकते हैं इसमें आपका पहला जो है गणित विज्ञान के सहायक आचार्य, सामाजिक विज्ञान सहायक आचार्य और भाषा सहायक आचार्य होंगे। वेतनमान इसका जो रहेगा लेवल जो 5 रहेगा, और आप देख सकते हैं इसमें 28,200 प्लस सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते भी आपको मिलेंगे। और कुछ जो जानकारियां हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। यहाँ आपका प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में बताया गया है, यह भी जान लेना क्या है बहुत महत्वपूर्ण आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित अभिकरण प्राधिकार द्वारा सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अध्याय 2 के अनुसार जो है योग्य अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। जो हम लोगों ने देखा क्या क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका प्रश्न जो पूछे जाएंगे 1 से 12 के अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर ही पूछे जाएंगे, और इसमें देखिए आपका क्या कुछ होने वाला है, इसमें आपका यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आपका इसमें जो विषय रहेगा आपका पहला विषय, प्रश्न, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि सब यहाँ डिटेल से दिए हुए हैं। आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रहेंगे 70 मार्क्स का, पूर्णांक भी 70, 2.5 घंटा मिलेंगे। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक जो आपका इसमें आपका रहने वाले हैं 100 मार्क्स का 2 घंटे का होगा। वहीं सामान्य ज्ञान से 40 अंक रहेंगे आपका, 40 क्वेश्चन 40 अंक का। वहीं सामाजिक विज्ञान से 70 अंक का, और विज्ञान एवं गणित से 70 रहने वाले हैं, और आपका इसमें भी जो है वह 70 अंक का होगा, और समय आपका इसमें 2.5 घंटा मिलने वाले हैं आपका। वहीं गा नंबर में यहाँ पे जो दिए गए हैं आपका स्नातक प्रशिक्षित आपका सहायक आचार्य के रिक्त पद पर चयन हेतु के लिए कठिनाई का स्तर जो है आपका वह आपका स्नातक रहेंगे। यहाँ तो इंटरमीडिएट था आपका 1 से लेकर 12 तक का पूछे जाएंगे प्रश्न आपका, यहीं आपका स्नातक लेवल का यहाँ पर आपका रहने वाले हैं। तो यहाँ आपका पहला जो होगा
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से होगा आपका। इसमें आपका पहला जो 100 प्रश्न का 100 अंक का 2 घंटे का। वहीं माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा से आपका 70 प्रश्न 70 अंक 2 घंटे का होगा। वहीं आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका वैकल्पिक विषय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या है, 3 तरह का शिक्षक इसमें 6 to 8 में है। एक तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं इसके लिए क्या हो सकता है। इसमें अंक जो होगा आपका वह 150 का होगा, 150 अंक 150 क्वेश्चन। इसमें आपका गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से प्रश्न पत्र जो है 5 खंड में विभक्त आपका होंगे। अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न रहेंगे 5 खंड में, लेकिन अभ्यर्थी को 5 में से किन्हीं 3 खंड का ही आंसर देना है आपका। वहीं आपका सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका 7 खंड में विभक्त रहेगा, लेकिन उसमें से आपको 3 ही खंड में आंसर, 3 ही खंड का ही उत्तर देना है आपको। वहीं आपका भाषा में आपका अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू में आपका से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से और 50% अंक जो है हिंदी या फिर उर्दू से रहने वाले हैं आपका। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है, अगर आप हिंदी के या फिर उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है। इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश कंपलसरी है ही, आप हिंदी के भी हैं तब भी आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा, और उर्दू के हैं तब भी देना होगा। इसमें भी अंक जो होगा आपका वह आप देख सकते हैं 150 अर्थात 150 का होगा। इस तरह टोटल जो आपका है यहाँ पे जो नंबर 350 होंगे, प्लस 70 जो आहर प्रवृत्त होंगे। वहीं इसमें जो है 1 to 5 के लिए जो नंबर वह क्या था, तो आपका 250 का था। तो यह आपका बात हो गया यहाँ पे जो नंबर आपका कितना का प्रश्न रहेंगे, कितना प्रश्न रहेंगे और कितना आपका मार्क्स होंगे। उसमें आपका सभी प्रश्न जो होगा वह क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय होंगे एवं कोई एक विकल्प सबसे उपयुक्त होगा आपका। अंक की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी देखिए प्लस पॉइंट यहाँ दिया गया है कि अंक की ऋणात्मक गणना जो है आपकी नहीं की जाएगी। नेगेटिव मार्क्स इसमें आपका नहीं रहने वाले हैं। और कुछ जो है डिटेल से यहाँ आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अगर आप योग्यता रखते हैं तो यह आपके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसको जानना बहुत ज़रूरी आपके लिए होने वाला है। पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है सारे बातें। आपका प्रोन्नति के भी बारे में यहाँ बतलाया गया है, क्या कुछ आपका है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय 6 में, यह अध्याय 7 है आपका। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज डिटेल से आपका 1 to 5 और 6 to 8 1 to 5 और 6 to 8 की जो आपका नियमावली है उसको हम लोगों ने जाना। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।